हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे गंदे से गंदा कुकर, बहुत ही काला हुआ होगा तो भी उस तरीके का कुकर हम चुटकियों में कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो आसान तरीके से हम इन बर्तनों को चमकाएंगे। सो इसके लिए मैंने यहाँ एक बड़े से बर्तन में पानी लिया है। तो आप कितने बर्तन इसमें डिप करने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग पानी लीजिए। तो यहाँ हम डाल देंगे टाइड पाउडर। आपके पास जो कपड़े धोने वाला पाउडर होगा वो इसमें डाल दीजिए। तो हम यहाँ करीब 2 स्पून पाउडर डाल देंगे। तो आप जितनी क्वांटिटी में पाउडर डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सब कुछ लेना है। तो यहाँ हमने 2 स्पून खाने वाला सोडा लिया है, यानी कि मीठा सोडा, 2 स्पून कपड़े धोने वाला पाउडर और 2 स्पून खाने वाला सोडा। और इसी में हम नींबू भी निचोड़ कर लेंगे। तो 4 नींबू लिए हैं। 4 नींबू का रस हम इस तरह से निकालेंगे और छिलके समेत इसमें डाल देंगे। कुछ इस तरीके का लुक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस पानी को हम उबालेंगे, आप इसे लिक्विड भी कह सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो ज़बरदस्त काम करेगा फ्रेंड्स। तो आप इससे नेट भी क्लीन कर सकते हैं। आपके किचन में जो विंडो में नेट लगी हुई है उसे भी साफ़ कर सकते हैं। किचन का जो काला और गंदा हुआ फर्श है उसे भी साफ़ कर सकते हैं। नहीं तो आप इससे आपके किचन की जो चिमनी है स्टोव के ऊपर की, तो उसे भी आप क्लीन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कुकर की हालत कुछ इस तरीके की हुई है। तो हम इस कुकर को क्लीन करने वाले, तो ये 100% काम करने वाला फार्मूला है फ्रेंड्स। तो अब देखिए हम इस सॉल्यूशन में इसे डीप कर देंगे। तो थोड़ी देर हम इस कुकर को इस पानी में छोड़ देंगे और 10 मिनट करीब मीडियम गैस के फ्लेम पर हम इसे उबाल के लेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये पानी उबल रहा है, उसी में ही हमने कुकर को रख दिया है। तो इस तरह से आप रखेंगे तो जो कालापन है वो हल्का सा हो जाएगा और सिंपली आप इसके ऊपर से स्क्रब घुमाएंगे तो भी ये निकल जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से हम सभी तरफ से इसे हिलाएंगे ताकि सभी तरफ जो कालापन है वो निकल जाए। सभी तरफ से अच्छे से ये सॉल्यूशन में डीप होना चाहिए, इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिए फ्रेंड्स। बहुत ही आसान तरीका है। तो कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारी लेडीज़ जॉब करती है तो उनको डीप क्लीनिंग करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, या किसी के घर में काम वाली रहती है वो अच्छे से क्लीन नहीं करती बर्तन। तो उस टाइम आप इस तरीके से उस बर्तन को क्लीन कर सकते हैं। कभी आपको छुट्टी का दिन होगा उस डे में आप इस काम को निपट सकती है और फटाफट से सारे बर्तन चमका सकते हैं आपके घर के। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने चिमनी किस तरह से साफ़ करते हैं, गैस स्टोव किस तरीके से साफ़ करते हैं, या जो विंडो की नेट है वो किस तरह से क्लीन करने है, उसका भी वीडियो पहले शेयर किया, आप ज़रूर से देख लीजिए। तो इस कुकर को हमने निकाला है। देखिए तुरंत जैसे मैं इसके ऊपर से स्क्रब घुमा रही हूँ तो ये तुरंत निकल रहा है। इतनी जल्दी से ये हो जाता है, तुरंत जो काले धब्बे हैं वो निकल जाते हैं। इतना स्पीड है इसमें। तो जब आप इसे करते हैं, स्क्रब करते हैं इस कुकर को, तो धीरे से करिए क्योंकि जो बर्तन आपने डीप किए हुए हैं वो गर्म रहते हैं, इसीलिए संभाल कर आप स्क्रब करिए फ्रेंड्स। तो जब गर्म रहता है उसी टाइम स्क्रब करेंगे तो वो जल्दी से निकल जाता है। पूरी तरह से बर्तन ठंडा होने का वेट मत करिए। जब बर्तन गर्म रहता है उसी टाइम आप स्पीड से इस तरह से हाथ चलाइए, तभी वो जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ हमने कुकर को क्लीन किया। इस तरीके से आप किसी भी बर्तन को क्लीन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपका जो बेसिन है स्टील का है वो बहुत ही गंदा हो चुका है, उसमें पानी के बहुत सारे दाग लगे हुए हैं, तो आप उस स्टील के सिंक को भी इसी फार्मूले से क्लीन कर सकते हैं। ये जो लिक्विड हमने उबाल कर लिया है उसका थोड़ा सा लिक्विड आप सिंक के ऊपर से डालिए, अच्छे से स्क्रब करिए। आपका जो सिंक है वो अच्छे से चमक जाएगा, बहुत ही बढ़िया सा क्लीन हो जाएगा। तो देख सकते हैं जो किनारे हैं कुकर के बीच बीच में हम स्क्रब नहीं कर सकते। सो इस तरह से नाइफ से हम इसे निकालेंगे तो जो लेयर रहता है काला वाला वो जल्दी से निकल जाता है। तो हमने कुकर को साफ़ कर लिया है। तो अभी हम वॉश कर रहे हैं। तो हमारा जो सिंक है उसे भी मैं हमेशा इस तरीके से क्लीन करती हूँ, तो वो बहुत ही अच्छा सा निकलता है। तो आप देखिए कुकर बिल्कुल नया जैसा चमक रहा है, जो कालापन था वो हट चुका है और बहुत ही साफ़ सुथरा कुकर दिखाई दे रहा है। तो अभी देखिए दूसरा एक पतीला हमने लिया है। तो जिस तरह से हमने कुकर को साफ़ किया है उसी तरीके से पतीले को भी करेंगे। तो कुकर को हमने ज़्यादा टाइम के लिए पानी में रखा था, बट इस पतीले को हम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काला नहीं हुआ। अगर ज़्यादा काला हुआ होगा तो आप ज़्यादा टाइम के लिए रखिए आपके पतीले को। ये ज़्यादा नहीं काला हुआ, इसलिए हम सिर्फ 3-4 मिनट के लिए इसे इस सॉल्यूशन में डीप करके रखेंगे। इसी तरह से सभी तरफ से घुमाएंगे। जिस तरह से हमने कुकर
को फॉलो किया था कुकर क्लीन करते टाइम, सभी जो टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया था उसी तरीके से इस पतीले को भी करना है। तो देखिए सभी तरफ से हमने इसे डीप कर लिया है। तो अभी हम इसे क्लीन करेंगे। तो ये आप देख ही सकते हैं कितनी जल्दी से इसका जो स्टेन है वो सब कुछ निकल रहा है, बहुत ही जल्दी से ये निकलता है। यही तो इसकी एक ख़ास बात है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चुटकियों में ये तुरंत निकल जाता है और नया जैसा चमकने लगता है। तो इसी तरीके से आप अपने घर के जो बर्तन गंदे हुए हैं उन सबको इस तरीके से क्लीन करिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो तरीका है ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये जो तरीका पसंद आता है तो आप ज़रूर इस तरह से सॉल्यूशन बना के आपके बर्तन क्लीन करिए। अगर आपके बर्तन क्लीन होते हैं तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ज़रूर कमेंट्स करिए। तो इससे पहले भी हमने क्लीनिंग के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, आपके समझ में आ जाएगा कि हमने क्या क्या वीडियोस अपलोड किए, किस टॉपिक पर अपलोड किए। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो पतीला हमने पहले दिखाया था वो देखो नया जैसा चमक रहा है। तो हमारे पास ये देखिए ये भी बर्तन है, तो इसको भी हम ठीक उसी तरह से क्लीन करने वाले। तो फ्रिज को कैसे साफ़ सुथरा रखते हैं हमेशा के लिए, तो उसका भी वीडियो हमने पहले अपलोड किया है। सो फ्रेंड्स अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर मोस्टली हम कुकिंग की रेसिपीज़ अपलोड करते रहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली कुकिंग की रेसिपीज़ आपको हमारे चैनल पर दिखाई देगी, और क्लीनिंग के भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर आपको दिखाई देंगे। जो किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स रहती है उसके भी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको दिखाई देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आप देख ही सकते हैं जो पानी हमने बना के रखा था वो कितना काला हो चुका है। तो इस बर्तन को भी हमने ठीक उसी तरह से क्लीन किया है। तो आप देख सकते हैं इसका भी जो स्टेन था, कालापन था, पीलापन, वो सभी निकल चुका है। जो बर्तन काले हुए हैं, पीले हुए हैं वो भी निकल जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा काले होते हैं वो बर्तन जल्दी से साफ़ नहीं होते। तो उस तरीके के बर्तन होंगे तो आप उसे थोड़ी और देर तक पानी में डीप करके रखिए, उबालिए अच्छे से, तभी तो वो अच्छे से निकलेंगे। नहीं तो आप कहेंगे कि इस सॉल्यूशन का हमने यूज़ किया है बट वो बर्तन बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुए। बहुत ज़्यादा काले बर्तन होंगे तो उसे ज़्यादा टाइम रखना है फ्रेंड्स। तो मैंने 2-3 बार आपको कहा है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से चमक रहा है। तो मैंने कितने बर्तन साफ़ किए उस सॉल्यूशन से मैं आपको दिखा देती हूँ, और जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसे मैं बेसिन में डाल देने वाली हूँ ताकि बेसिन की पाइप भी अच्छे से क्लीन हो जाए। तो उस सॉल्यूशन से हमने इतने सारे बर्तन साफ़ किए हैं। एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।